यूजीसी एनटीए-नेट जेआरएफ जून 2020 के लिए हम लोग देखेंगे इसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर तक आपको एग्जाम में देखने को प्रश्न मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चंद्रशेखर मौर्य। ग्लो विथ शेखर के इस परिवार में आप सभी का स्वागत है। और अधिक अगर आप सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी एनटीए-नेट की या किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप हमारे एजुकेटर आप सोशियोलॉजी पर जाइए। सोशियोलॉजी से रिलेटेड सभी प्रकार की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराई जाती है। इस समय यूजीसी एनटीए-नेट जेआरएफ की धुआंधार प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है पेपर 1 और 2 की। तो एक वीडियो कमेंट आया था कि सर पेपर 1 के लिए कोई एक टॉपिक हमें दीजिए आईसीटी का। तो मैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ ये टॉपिक उठाया हूँ। तो इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट जो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1942 से 1954 तक यानी 1942 से 1954 तक ये चला है। इसमें जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें प्रयोग होता है, यानी प्रथम पीढ़ी की जो कंप्यूटर हैं उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। और इसमें पंच कार्ड का भी प्रयोग किया गया है। तो आपको प्रश्न कैसे बनेगा कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उसमें किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया, तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया है, राइट। और देख लेते हैं इसकी मशीन जो लैंग्वेज है वह मशीनी जो लैंग्वेज है वो है बाइनरी नंबर। अच्छा, बाइनरी नंबर क्या होता है? ये 0 और 1 ये दोनों बाइनरी नंबर होते हैं, राइट। आशा करता हूँ कि आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो एग्जाम्पल है वह है एनिएक, यूनिवैक मार्क 1, एडीवैक, IBM 650, IBM 701। ये सभी मतलब इस तरह से ये मुख्यतः वैज्ञानिक और व्यापार सिस्टम के लिए ये प्रयोग किया जाता था, ठीक। और इसकी विशेषता मैं बताऊं कि ये सीमित मुख्य स्टोरेज क्षमता इसकी होती थी और बहुत ही मंद गति से इनपुट आउटपुट करता था और एक रूम की इतना बड़ा ये हुआ करता था। और इसकी जो गति होती थी वो मिली सेकेंड में मापी जाती थी। और स्टोरेज जो डिवाइस होती थी वो मैग्नेटिक ड्रम के द्वारा होता था। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो डिवाइस स्विचिंग डिवाइस थी वो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। यह प्रश्न आपके पिछले ईयर में ये प्रश्न आया था आपके पेपर में कि स्विचिंग डिवाइस जो होती है वो किस पीढ़ी में का नाम क्या है, तो वैक्यूम ट्यूब है, राइट। चलिए सेकेंड जनरेशन है हमारी। सेकेंड जनरेशन 1952 से लेकर 1964 तक है। तो इसमें देखेंगे इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था जिसे सेमीकंडक्टर से बने होते थे, ठीक है। और इसमें मैग्नेटिक कोर का प्रयोग इसमें किया गया था। और इसमें जो प्राइमरी लेवल होती थी वो प्राइमरी मेमोरी जो होती थी वो रैम होती थी। रैम का पूरा नाम प्लीज़ आप कोई कमेंट करके जल्दी से बताइए, मैं इसको बताऊंगा बाद में। तो रैम का पूरा नाम आप हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए। और इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो हुआ करता था वह असेंबली लैंग्वेज हुआ करती थी, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये हुआ करता था और इसकी जो असेंबली लैंग्वेज हुआ करता था ये उच्च स्तरीय भाषा का हुआ करता था। और ये फोर्ट्रान और कोबोल ये 2 लैंग्वेज हुआ करते थे द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। और इसका एग्जाम्पल है IBM 1620 और IBM 7094। ये 2 सेकेंडरी लेवल के जो कंप्यूटर हुआ करते थे इसमें ये हुआ करता था। और मैं आपको बता दूं कि ये माइक्रो सेकेंड इसकी जो गति होती थी ये माइक्रो सेकेंड से ये चलता था। और इसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम थी मैंने बताया कि मल्टीटास्किंग टाइम सेविंग के हिसाब से ये चलता था। और इसका जो प्रयोग होता था ये इंजीनियरिंग डिवाइस या फिर व्यापक व्यावसायिक में ये प्रयोग होता था। होपली कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थर्ड ऑपरेशन देखेंगे जनरेशन का।
थर्ड जनरेशन का ये ऑपरेशन देखेंगे यानी वर्क देखेंगे। ICSC यूज होता था, यानी ICS पर ये इंटीग्रेटेड सर्किट पर ये जो IC किसकी बनी होती है, ऐसे भी प्रश्न आपको मिल सकता है। तो ये सिलिकॉन से बने होते हैं। तो IC जो होता है इसी से ये स्विचिंग डिवाइस इसकी बनी होती थी, और ये मैग्नेटिक कोर से ये होता था, और इसके जो लेवल थे लैंग्वेज के हाई लेवल थे। इसमें फोर्ट्रान 2, फोर्ट्रान 4, पास्कल, बेसिक और आपको LGOL वेयर यूज्ड, इसमें ये उपयोग किया जाता था भाषा, राइट। तो जैसे आपको प्रश्न यहाँ से ऐसे भी पूछ सकता है कि थर्ड जनरेशन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था, किसी में से एक से दे देगा, चाहे पास्कल, बेसिक, कुछ भी दे सकता है। एग्जाम्पल में दे सकते हैं PDP, IBM 360, ये सब सीरीज हुआ करते थे थर्ड जनरेशन के। फोर्ट्रान जो हुआ करता था ये ओल्ड, सबसे ओल्ड लैंग्वेज है। आपको प्रश्न ऐसे भी बन जाएगा कि सबसे ओल्ड लैंग्वेज क्या है, तो वह है आपका फोर्ट्रान है, ठीक। फार्मूलेशन ट्रांसलेशन यानी ये ओल्ड लैंग्वेज है, राइट। अगर आपसे बात करें कि सेकेंड लैंग्वेज क्या है, तो ये है कोबोल। क्या है सेकेंड लैंग्वेज? कोबोल है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका पूरा नाम है, ठीक। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिक का पूरा नाम है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बेसिक का। और ALGOL का एल्गोरिथमिक लैंग्वेज ये है। तो देखिए ये आप जरूर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाता है। प्रीवियस ईयर के एक क्वेश्चन समझ लीजिए इसी पर बने हुए थे, और यहाँ से प्रश्न भी आया था। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में जो था, फोर्थ जनरेशन ये बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर का इसमें प्रयोग किया गया था, और ये 1974 से 1990 तक की ये इनकी रही। एक बात मैं आपको और भी बता देना चाहता हूँ कि जो ये जनरेशन से रिलेटेड जो सन है, ये आपको अलग बुक में अलग अलग डिफरेंट मिलते रहेंगे, तो इस पर प्रश्न नहीं बनता है। हालांकि अभी तक मैंने जो भी एनालिसिस किया है, आपको प्रश्न इस पर नहीं बनता है। प्रश्न आपको अलग से लैंग्वेज पर बन जाएगा, स्विचिंग डिवाइस पर बन जाएगा, स्टोरेज पर बन सकता है। कभी अभी तक मान लीजिए नहीं बना है, सिर्फ सबसे अधिक बना है आपका लैंग्वेज पर बना है, सबसे अधिक लैंग्वेज पर बना है और स्विचिंग डिवाइस पर बना हुआ है, राइट। VLSICS वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स इसका पूरा नाम है। माइक्रो कंप्यूटर्स आर एज माइक्रो प्रोसेसर, यानी ये सबसे अधिक बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर से ये स्विचिंग डिवाइस इसकी बनी होती थी। और C++ लैंग्वेज, ये फोर्थ जनरेशन की ये लैंग्वेज है। C++, फोर्ट्रान 77, पास्कल, ADA, कोबाल 74, ये सब भाषा हैं फोर्थ जनरेशन के, राइट। और इसकी विशेषता है कि मिनी कंप्यूटर के उपयोग में इसकी वृद्धि होती थी, और अलग अलग हार्डवेयर निर्माता के यंत्रों में के बीच में ये मतलब कि उपभोक्ता के किसी एक विक्रेता में ये बाधा न रहे, इसके लिए मतलब इसकी विशेषताएं अलग अलग हुआ करती थी, राइट। और मैं आपको बताऊं इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता था। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, व्यावसायिक उत्पादन में, और पर्सनल यूज़ में भी इसका प्रयोग होता था। लाइक एग्जांपल IBM PCXT, एप्पल, सेकेंड, इंटेल 4004, आप सभी लोग जानते होंगे, इसको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। सभी किसी ने आपके पास जो लैपटॉप वगैरह हो गए हैं आपके पास, वो कहीं ना कहीं आपको इंटेल, HP वगैरह वगैरह इस तरह से आपको मिल जाता है, राइट। और इसकी जो C की जो मदर लैंग्वेज है, ये डेनिस रिची ने इसको इन्वेंट किया था। और C++ जो लैंग्वेज है, इसको विजारे स्ट्रप्ट ने इसे खोजा था, इन्वेंट किया था, राइट। और फोर्थ जनरेशन में ही इंटरनेट का प्रयोग किया जाने लगा। परम 8000 इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर CDAC ने इसे बनाया था, परम 8000 को, राइट। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग 1991 में ये बना था, ठीक। CDAC इसका पूरा नाम है, CDAC का पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, 1991 में ये बना हुआ था।
सुमित यूएस ने बनाया था, सेरिया यूएस ने बनाया था, सनवे चाइना ने बनाया था, ताहिवा 2 चाइना ने बनाया था और फ्रोटिया यूएस ने बनाया था। तो इंडिया ने क्या बनाया था? इंडिया जनवरी 2018 में प्रत्यूष एंड मिहिर आर फास्टेड सुपर कंप्यूटर इन इंडिया मैक्सिमम स्पीड 6.8 pf इन्होंने बनाया था जनवरी 2018 में। ये प्रत्यूष और मिहिर ने सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का निर्माण इंडिया में किया था। 5th जनरेशन में देखते हैं एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इतना आया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये आपके एग्ज़ाम में पहले आ चुका है। तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। और एक चीज़ और है कि इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है और इसमें सबसे बड़े पैमाने पर इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया है और ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस होती है। और मैं इसमें बात करूं आपको कि नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें प्रयोग किया गया था, राइट। और इसमें इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच कैरेक्टर इमेज रिकॉग्निशन इसका विशेषता होता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे रोबोटिक्स, अभी आप नाम सुने होंगे, क्या नाम है उसका, राम नाम यस। देखिए अभी आप एलिजा का नाम सुने होंगे जो रोबोट है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, उसको सर्च करके गूगल से। आगे चलते हैं और आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि अल्ट्रा लार्ज स्केल ICS, यानी ये आपका एक प्रकार का जो मतलब इसकी जो विशेषता है माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। इसमें अब देखिए जो नए नए अभी आए हैं, जैसे आप चिप लेते हैं उसमें 10 GB 20 GB 50 GB इतना GB तक आ जाता है। अब हार्ड डिस्क आप देख रहे हैं, पेन ड्राइव आ गया है, आपके मोबाइल में कंप्यूटर हो गया, तो इसी की देन है। लैंग्वेज लाइक जावा .NET पाइथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये लैंग्वेज जावा .NET पाइथन। अच्छा, डिबग क्या होता है? डिबग जो होता है ये मशीन के द्वारा एरर को ढूंढता है, फिर उसमें सुधार करता है। मशीन के द्वारा एरर को ढूंढता है और फिर उसमें सुधार करता है। प्रोग्रामर जो सोर्स कोड होते हैं, प्रोग्रामर सोर्स कोड होते हैं और प्रोसेसर ऑब्जेक्टिव कोड होते हैं। जो रिजल्ट के बाद प्रोसेसर आता है वो ऑब्जेक्टिव कोड उसे कहते हैं। यहाँ से ज़रूर ये प्रश्न यहाँ से आया था आपके लिए पिछले एग्जाम में। असेंबली कर्नल लैंग्वेज, असेंबली को कर्नल लैंग्वेज भी कहते हैं, राइट। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कार्य करता है और कंप्लीटर ये पूरा कार्य करता है। आपको दे देगा कि इंटरप्रेटर कैसे कार्य करता है, तो ये लाइन बाय लाइन करता है। और कंप्लीयर ये कैसे कार्य करता है, तो ये पूरा होल वर्क करता है, ऑल होल वर्क, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अगर और भी आपको वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पर तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और वैसे भी आप सोशियोलॉजी से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे एजुकेटर आप सोशियोलॉजी पे जाइए, वहाँ पर आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट और फर्स्ट पेपर दोनों की तैयारी प्रिपरेशन कराई जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं कोबोल, सी, फोर्ट्रान, पास्कल, ये सभी के सभी क्या हैं कि 3rd जनरेशन के प्रोसीडल, ये मतलब कि इस प्रकार से ये ओरिएंटेड हैं 3rd जनरेशन के। कोबोल, सी, फोर्ट्रान और पास्कल 3rd जनरेशन के। C++, जावा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। C++, जावा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। 4G, अगर 4th जनरेशन की बात करें, यहाँ पे मैं मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 4th जनरेशन, 4G का मतलब जनरेशन, 4थी जनरेशन, राइट। तो 4th जनरेशन की बात करूँ तो इसमें आपको SQL, इसका पूरा नाम है स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। PERL का पूरा नाम है प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्टिंग लैंग्वेज, इसका पूरा नाम है। PHP इसका पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर, ये न्यू नाम है। और ओल्ड नाम इसका है पर्सनल होम पेज। PHP पर्सनल होम पेज और न्यू नेम जो है वो हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर है, राइट।
और 5G में आ गया है प्रोलॉग मरकरी OPS5, ये हैं 5G। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी चाहे टॉपिक आपका हो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और भी वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड तो आपको मिल जाएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।